हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये वीडियोस बने ही क्यों है, और मतलब ये वीडियोस बनाते कौन लोग हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो फिर आने दो, गरम गरम। वैसे तो ये रिश्तेदार ना हाल चाल नहीं पूछते, पर स्टेटस पे पूरी नजर रखे हैं। ये तो डर गई। गाइस, ये तो लेकिन अच्छी बात है ना। और ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्श रियलिटी, ये सबके साथ हो रहा है अभी। सबके साथ मतलब कि वही कि डायरेक्ट मतलब बात नहीं करनी, कुछ पूछना पूछना है नहीं। और मतलब वही नज़र तो इसलिए होती है क्योंकि देखते हैं भाई ग्रोथ कितना हो, कितना प्रोग्रेस हुआ, और भाई मतलब कर क्या रहा है। डायरेक्टली तो मतलब पूछ नहीं सकते, इसलिए इनडायरेक्टली जानना होता है कि हमसे आगे तो नहीं निकल गए। इसलिए वो स्टेटस पे नज़र रखते हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, या तो नंबर डिलीट मार दीजिए या फिर ब्लॉक में डाल दीजिए। या फिर एक और ऑप्शन आता है कि स्टेटस ना दिखे, वो सिर्फ उनको ही ऐसा। सब चीज़ें एडवांस हो गई है तो आप उसका यूज़ कीजिए। और भाई मतलब बंदे के अभी दांत गिरे भी नहीं है, नए दांत ठीक से आए भी नहीं है। और भाई साहब इतना रिएक्शन दे देकर वीडियोस बना रहे हैं। भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, वरना भाई सब कुछ बेसिक ही खराब हो जाएगा अभी से। वरना फिर रिश्तेदार को दिखने के लिए आप स्टेटस भी नहीं लगा पाओगे। हे, वैसे ड्रेस अच्छी लग रही है तुम्हारी। थैंक यू। पर ऐसे में पटने नहीं वाली। हाँ तो ड्रेस ही अच्छी लग रही है, शक्ल तो सुअर जैसी है। वाह भैया वाह, मतलब भैया एक नंबर पे। ये जो किया मेरे को मज़ा आया, अच्छी बात लगी। मतलब कि भैया ने पहले कॉम्प्लीमेंट किया, भैया पहले थोड़ी तारीफ कर रहे थे जनरली। फिर भी मतलब मैडम थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गए और खुद को मतलब पता नहीं कुछ समझने लगे। तो भाई उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आगे बोल दिया। तो फिर भाई भैया ने अपनी रियलिटी बाद में बता दी भाई, क्योंकि आधा सेंटेंस तो बोला था उन्होंने, बाकी का आधा सेंटेंस वो चेंज कर दिया और पूरा बता दिया एकदम। गाइस, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सुनो ना, हाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो लड़ाई करते हैं। गाइस, ये आजकल कॉमन हो गया है, यही होता है। मतलब कि लेडीज़ के साथ मतलब ऐसा उनकी हैबिट बन चुकी है कि भाई मतलब ऐसा बिना लड़े तो उनका काम चलता ही नहीं है। अगर दिन बिना लड़े निकला है तो भाई बोरिंग होगा और फिर कुछ मज़ा नहीं आया होगा उनको। भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए होती है उनको लाइफ में। तो भाई मतलब पहले डायरेक्टली जनरल बात कर रहे थे, बढ़िया किसी रिजॉर्ट या फिर कहीं का बैकग्राउंड अच्छा है, तो फिर मतलब सही चल रहा था सब कुछ। तो भैया भी एकदम खुश थे। फिर भाई मतलब मैडम ने तो भाई बता दिया भाई बोर हो रहे हैं भाई, चलो टाइम पास कर दे कुछ। और उनको तो भाई बोरियत दूर करने का यही तरीका है, लड़ाई करने लग जाओ। और लड़ाई में भी यही लड़ाई शुरू करते हैं। फिर जाके इनको सुकून मिलता है, इनको कुछ अच्छा लगता है। भाई भैया काफ़ी परेशान है, दुख दर्द पीड़ा में। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे, वाह, वो है मेरा मोबाइल। सेटिंग ना है मेरी, गलत फहमी में मत जियो। वाह भैया वाह। भाई आपका नहीं, अभी मोस्ट ऑफ 99% लोगों का यही होता है भाई। सबको मतलब कुछ नहीं है, बस यही देखने का मन करता है। कुछ भी कर रहे हो या फिर कुछ भी हुआ, कुछ बोर हो गए, कुछ काम है, कुछ भी हो, डायरेक्ट भाई फ़ोन ले लो, फ़ोन देखो बस। और भैया आप इतने आगे का क्यों बोल रहे हो, मैंने कहाँ कुछ बोला। सुनो, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और बर्तन भी धो दिए और दाल चावल भी बना दिए। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मैं तो इसी अकड़ में रहता हूँ। अरे भैया, भैया मैं क्या बोलूँ, आपके लिए भी स्टैंडिंग ओवेशन है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब भैया का चेहरा देख के पहले से लगता है कि ये परेशान है। और वो मैडम एकदम मस्त, एकदम रानी की तरह बैठे है, पूरा मतलब राज चला रहे हैं। तो फिर भैया ने मतलब पूरा उनको एक्सप्लेनेशन दिया, सुबह से लेके पूरा जो उनका काम था पूरी लिस्ट बता दी। कि झाड़ू पोछा भी कर दिया उन्होंने, साफ सफाई भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, खाना भी बना दिया है, बर्तन भी धो दिए, मतलब मोस्ट ऑफ इनका जो मैडम का काम था वो सारा काम इन्होंने कर दिया है। फिर मतलब भाई भैया जाते जाते और फिर बोल रहे कि उनको ऑफिस जाना है। फिर जाते जाते इतना सब कुछ काम कर लिया पूरा, और बोल रहे अब तुमको खाना खाना है तो खाओ। मैं तो इसी एकड़ में रहता हूँ, और भाई नीचे लिखा है ऐसे कैसी एकड़। सही बात है भाई, इतना सब कुछ काम कर ही लिया है। और भाई वो फिर खाना खाए ना खाए वो उनकी मर्जी है, और वो तो खाना खा ही लेगी ना, क्योंकि उनको तो कुछ काम करना पड़ा है नहीं। और फिर भाई मतलब भैया एकदम लास्ट में ताव में एकदम बोल रहे हैं कि भाई मैं इसी एकड़ में रहता हूँ भाई, जो करना है करो। पहले इतना सारा काम कर लिया, बस इतने से काम में वो बोल रहा है। और मैडम शायद अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगा रहे, ऐसा कुछ कर रहे हैं पता नहीं। मैडम ने तो कुछ सुना भी नहीं, ध्यान भी नहीं दे रहे। नो रिएक्शन। गाइस, भैया काफ़ी परेशान है।
लेकिन जो भी हो, भैया की अकड़ बढ़िया थी। और ये भाई भैया का स्टाइल है भाई, भैया तो यही अकड़ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। या तो तुम या फिर कोई भी चलेगी। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। मतलब भैया पूरा एकदम माहौल तैयार करके पूरी एकदम स्टाइल में पूरा डायलॉग की तरह, वो फिल्म की तरह लाइन बोलने वाले थे। फिर भी मतलब भैया ने पूरा एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मंजिल बदल दी, एकदम पूरा पलट गए भैया। फिर भी भैया को साइड में दूसरे दिखे तो ये बोल रहे तो कोई भी चलेगा भाई। अगर आस पास से भैया को डिस्टरबेंस नहीं मिलता तो ये भैया की लाइन खत्म हो जाती। ये भैया की लाइन चेंज हो गई क्या? गाना मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, तेरा पापा मैं ही हूँ रहूंगा सदा। गाइस यही लोग होते हैं जो मतलब खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। मतलब भैया एकदम पूरा गाना बाना गा रहे थे और फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। नो कमेंट्स। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। वाह भैया वाह। नहीं नहीं भाई, मतलब अच्छा हुआ आपने बता दिया, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, वरना भाई मेरे को तो लगा था कि गुलाब जामुन दे देगा। भाई मतलब एकदम साइकिल पे जा रहा है और नॉर्मल, इनके बाल पे तो मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा, इनकी जीन्स एकदम भाई वो सब कुछ तो सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं। भैया मतलब एक नंबर दिख रहे हैं, भैया एकदम पूरा मेहनत से काम कर रहे हैं। फिर भाई भैया ने एकदम पूरी क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई, इसके सामने तो सबसे अच्छी मूवी की भी स्क्रिप्ट फेल है। भैया मतलब कह रहे कि पंखा चलता है तो फिर हवा देता है भाई। गैस अच्छा हुआ ये इन्होंने कह दिया, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि पंखा चलता है तो हवा देता है भाई। मेरे को तो भाई यही लगा था कि ये भैया कह रहे रसगुल्ला देता है भाई, मेरे को तो लगा मेरे साथ साथ में भाई गुलाब जामुन भी देगा। अच्छा हुआ मतलब भैया ने प्रूव करके भाई बता दिया और दिखा दिया कि भाई मतलब हवा ही देगा सिर्फ। और भाई मैं मतलब क्या बताऊँ फिर भाई, इनका जो रिएक्शन है, जो बोल रहे हैं, एक नंबर पे एक नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। सुनो, चाय बना दूँ आपके लिए? हाँ बना दो। इलायची डाल दूँ? हाँ डाल देना। और अदरक डाल दूँ? गले के लिए अच्छा होता है। डाल देना। तुलसी डाल दूँ? सेहत के लिए अच्छी होती है। एक काम कर, जीरा और हींग डाल कर तड़का भी लगा दे। हाँ जी सर। गाइस सही बात है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ऐसे ही देना चाहिए। मतलब कि मैडम बैठे हुए, मतलब मैडम कुछ कर नहीं रहे, एक भी काम नहीं किया और पूरा मतलब वो लिस्ट बना रहे। भाई शायद चाय की बात चल रही थी भाई, मतलब बोल रहे कि अदरक डाल दे, इलायची डाल दे, और फिर मतलब क्या तुलसी वगैरह एक्सेट्रा कुछ मतलब बोले थे बार बार। और फिर भाई उसके यूजेस और एडवांटेज भी एक्सप्लेन करने लग गए थे। तो भाई भैया फ़ोन पे भाई बिजी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ 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 भाई हाँ हाँ कर डालो कर डालो। फिर मतलब भाई भैया इरिटेट हो गए, फिर और पूछ रहे थे तो भाई भैया ने एकदम सीधा डायरेक्ट बोल दिया, इसमें भाई वो आती है हल्दी वगैरह वो सब कुछ डाल के पूरा भाई तड़का ही डाल दो, बना दो पूरा वैसा सब्जी टाइप जो आता है वो। सही बात है भाई, अगर सब कुछ डालना है तो सब कुछ डाल दो, मिक्स बना दो सब कुछ, मिक्स वेजिस। गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, मतलब कि ये आपको समझ में नहीं आएंगे, इसको समझने के लिए आपको हाई लेवल का दिमाग चाहिए होगा। तो गाइस इस पे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हेलो गाइस, तो कल शाम को मैं जिम करके आया। अच्छा। फिर मैंने प्रोटीन खाया और गलती से मेरे से प्रोटीन का डब्बा खुला रह गया। तो रात को उसमें से कुछ प्रोटीन चूहों ने खा लिया। तो सुबह मैंने रसोई में जाके देखा तो सारे चूहे मेरे को देख कैसे कर रहे हैं, आज मैंने कि भाई फुल पावर में ये तो हल्दी उल्दी का डब्बा सर पे लेकर घूम रहा है, पलटा देगा। मैंने कि भाई होले साइड में रजाई में ये ज्यादा मत ऐठ नहीं मारेगा भाई दौड़ा उड़ा बना दिया रात रात में कैसे पूरी। गाइस ये जो एरिया में रहते हैं वो थोड़ा स्पेशल टाइप का एरिया है, तो वहाँ के चूहे क्या है कि अगर गलती से प्रोटीन का डिब्बा खुला ले जाए ना तो उसमें से घुस के डायरेक्ट प्रोटीन ही खा लेता है, सीधा प्रोटीन पाउडर। तो भाई प्रोटीन खाया तो भाई चूहे में दम तो आ जाएगा भाई। बंदों को मतलब ये जिम जाएंगे, प्रोटीन इतना खाएंगे भाई, 2-3 महीने 6 महीने इनका कुछ नहीं होने वाला भाई। लेकिन चूहों ने भाई एक बार खा लिया ना भाई, इनसे ज़्यादा बॉडी बन जाएगी। फिर भाई चूहे तो भाई इनसे भी बड़े हो जाएंगे और भाई इनको मारेंगे। बहुत बढ़िया। मम्मी, हाँ बेटा। मैं कैसा दिखता हूँ? बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। पर मम्मी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो समझ जाना फिर। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। वाह गाइस वाह, ये मतलब एक्चुअली में सच में मजा आया, ये सच में अच्छा था। इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोल रहा, ये बंदा मतलब अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि वो कैसा दिखता है, तो फिर भाई उन्होंने पूछ लिया कि वो उसी से पूछ ले, इसकी जो भी कोई हो।
तो फिर भाई बोला ये कोई है ही नहीं भाई। तो फिर भी आंटी जी कह रहे हैं कि भाई तो फिर समझदा क्यों नहीं है, और तू कैसा दिखता होगा, तू ऐसा दिखता है इसलिए तो कोई नहीं है, इसलिए समझदा तू कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर भाई वो क्या रोने की एक्टिंग कर रहा है, एक नंबर। प्यारी लग रही है यार वो लड़की, देख यार। हाँ यार भैया, वो यार नंबर का क्या करे, नंबर भैया हाय भाईजू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा भाईजू? मैं भी ठीक भाईजू हूँ। मेरा एक काम कर देगा? हाँ वो देखो लड़की दिख रही तेको, हाँ वो पिंक टॉप में, हाँ। उसको मेरा नंबर दिया यार। अरे वो तो मेरी दीदी है। दीदी मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। जा 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 जा। गाइस मतलब ऐसे ही लोग होते हैं भाई, इनका बाइक देखो, इनका जीन्स देखो, उस पर तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ कोई, हमेशा की तरह। और भाई मतलब वो बच्चे को पूछ रहे हैं, और वो भी वो बच्चे को जानते हैं, उसका नाम वाम पता है वो। और भाई मतलब उसका उतना नहीं पता कि वो उसकी बहन है। तो भाई मतलब वो अपना काम निकलवाने की ट्राई कर रहा था इनडायरेक्टली। भाई ऐसे लोग होते हैं भाई, ऐसे बच्चों का यूज़ करते हैं। तो उसको कह रहा था भाई ये नंबर दिया, तो फिर भाई वो बंदा बोल रहे हो तो इसकी दीदी है। फिर भाई इसने प्लान कैंसिल कर दिया। आ आ क्या हुआ बेबी? बेबी बहुत जोर से पेट दुख रहा है, आ रही 2 मिनट। जल्दी आओ। क्या हुआ, बहुत ज्यादा पेट दुख रहा है क्या? हाँ बेबी बहुत जोर से पेट दुख रहा है मेरा। अरे पहले तुम लेटो तो सही। मेरे से ऊपर लेटते नहीं बन रहा है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, फिर लेट जाना, ठीक है? ठीक है। बेबी अब अच्छा लग रहा है। हाँ गाइस यही रीज़न था, इसी की वजह से मतलब भैया को पेट में दर्द हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और भैया का तो काम हो गया। अब भाई भैया एकदम खड़े हो गए, एकदम मस्त बैठ गए, अब भैया को अच्छा लग रहा है। और भैया मतलब भैया को बोले अच्छा लग रहा होगा, मैडम को अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब भाई मैडम बेहोश हो गए, अब भाई उनका इलाज करवाओ पहले। क्या हुआ? मेरे दोनों पैर टूट गए, कैसे? छत पे से गिर गई थी। पर तुम तो पापा की परी हो, उड़ जाती। वाह भैया वाह। मतलब भैया ने पहले पूछा कि क्या हुआ है, फिर मतलब मैडम ने प्रॉब्लम बताई, ये दिक्कत हुई है, पैर टूट गए उनके। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया पूरा, छत से गिर गए थे वो, वगैरह वगैरह। फिर मतलब भाई भैया ने कहा भाई वो तो परी है तो भाई उड़ जाते, उनके पास तो पंख है, उड़ सकते हैं वो। फिर भी मतलब मैडम भी 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई कि ये प्लान तो रह गया। और भाई फिर वो लास्ट में वो भूल गई कि वीडियो स्टॉप नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने रिएक्शन पहले से ही दे दिया नॉर्मल वाला। और गाइस मैंने तो पहले कहा ही था कि इनके एक्सप्लेनेशन और जो रीजंस होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे कि ये भैया ने भी कहा। सो गाइस इंटरनेट पे तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।